दोस्तों स्टडी मेकर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैथ का जादू सीखने वाले हैं। क्या है मैथ का जादू, और उसको सीखने के लिए वीडियो को पूरा आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, तभी आपको ऑल ट्रिक यानी कि हर चीज़ कॉन्सेप्ट में समझ में आएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सवाल बहुत घुमाने वाला है, तो जब आप सवाल को ध्यान से देखेंगे तभी आप इस समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। और अपने दोस्तों से पूछिए जाके, तो हर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन समझाते हैं। जैसे कि तीन दोस्त थे। कितने दोस्त थे? तीन दोस्त थे, ए बी और सी। कोई भी तीन दोस्त थे, आप ही के दोस्त मान लीजिए, ठीक है। तो तीनों दोस्त को एक क्रिकेट बैट खरीदना था। एक क्रिकेट खेलने वाला जो आप लोग खेलते हैं, सब लोग जानते हो, क्रिकेट बैट खरीदना था। और उसके बैट के खरीदने के लिए एक के पास पैसे नहीं हो पा रहे थे, तो वो तीनों पैसे उनको कलेक्ट किए और तीनों ने एक 20-20 रुपये का एक सीक्वेंस बनाया कि तीनों ने 20-20 रुपये कलेक्ट किए, ठीक है। 20-20 रुपये कलेक्ट करने के बाद फिर जाते हैं वो लोग कहाँ? मार्केट। तो 20-20 तीनों कलेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? टोटल 60 रुपये आपका हो जाएगा। और फिर जाएंगे वो लोग कहाँ? मार्केट। क्या खरीदने? बैट खरीदने। क्या खरीदने? बैट खरीदने वो लोग फिर गए। सॉरी, आप ड्राइंग में नहीं जाइए क्योंकि ड्राइंग इतनी ज़्यादा सही नहीं हो पा रही है। तो वीडियो को पूरा आप ध्यान देकर सिर्फ आप सवाल समझें। क्या समझना है आपको? सिर्फ सवाल समझना है आपको। तो उनके 60 रुपये हो गए। अब जाते हैं वो मार्केट। तो मार्केट जाने के बाद उनको बैट दुकान में जाते हैं, वो बैट उनको मिलता है कितने रुपये में? 50 रुपये में। कितने रुपये में? 50 रुपये। अच्छा, 50 रुपये में का बैट था, लेकिन उन लोगों को मिला है कितने? 60 रुपये में, क्योंकि बैट था 50 रुपये का और दुकान का मालिक दुकान पर नहीं था। तो दुकान का जो मालिक का नौकर होता है, उसने इनको बेवकूफ़ बनाने की सोची और 10 रुपये प्रॉफिट खुद की जेब में जमाने की सोची और 60 रुपये में बेच दिया। अब इतने कंडीशन होने के बाद वहाँ पे थोड़ी देर में ही आ जाता है दुकान का मालिक। यहाँ से दुकान का आता है मालिक, और दुकान का मालिक आने के बाद उसने पूछा कि आपने बैट कितने का बेचा? तो उसने बोल दिया कि 60 रुपये का बैग बेचा और था 50 रुपये का। तो दुकान मालिक था जो, उससे बहुत गुस्सा हुआ, नाराज़ हुआ। फिर उसने बोला कि जिनका आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया है उसका आप वापस करके आओ। तो दुकान का जो नौकर होता है, फिर वो उनका वहाँ पे इन तीनों का पैसा वापस करने जाता है। और वो लोग बहुत आगे निकल चुके थे, इसलिए उसको एक रिक्शा करना पड़ा। और उसके पास जो 10 रुपये एक्स्ट्रा थे, उसी में से उसको 4 रुपये रिक्शे वाले ने ले लिए। कितने रुपये? 4 रुपये रिक्शे वाले ने ले लिए। अब क्या हुआ कि रिक्शे वाले ले, तो उसके पास कितना बचा? 6 रुपये। तो आगे चल के वो लोग उसको मिल गए, तीनों लोग उसको मिल गए और तीनों को उसने 6 रुपये वापस कर दिए, ठीक है। क्योंकि 4 रुपये उसके रिक्शे में चले गए थे, उसके बाद बचे थे 6 रुपये, तो 6 रुपये उसने वापस कर दी। अब आपको देखना है कि अगर 6 रुपये वापस हो गए तो इनको 6 रुपये वापस मिले, तो इनका अब बैट कितने का पड़ा? इन तीनों को 2 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो इनका कितने का बैग पड़ जाएगा? 18 रुपये का। तो ठीक है, तीनों का पड़ जाएगा 18 रुपये का कि बैग पड़ जाएगा। तीनों को प्लस करेंगे तो 18 कितना होता है वो आपको बताना है। तो 18 होता है आपका 54। अब यहाँ पे बताना है 54, ठीक है। और 4 रुपये उनके बैंक वहाँ चले गए थे रिक्शा में, तो अगर इनको भी ऐड करें तो हो जाएंगे आपके प्लस 58। अब आपको 58 का सामने आया है, और 58 में से आपके लिए 2 रुपये माइनस कम होगा, क्योंकि टोटल था आपका 60 रुपये का हिसाब, वो 58 रुपये आपके निकल गया है। तो 2 रुपये आपके कहाँ गए हैं उसका आपको इस मैजिक में निकालना है। तो आपको 2 रुपये निकालना है, और जिनका आंसर आ गया है वो आप कमेंट में बता सकते हैं, और जिनका नहीं आया तो वीडियो को स्पीक यानी कि रिवर्स में जाके आप शॉर्ट में लिखिए, आंसर क्वेश्चन के अंदर ही है, ठीक है। पूरा आंसर आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप कमेंट में राइट आंसर बता सकते हैं जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया है। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उसको मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। जब तक आप अपना करिएगा। तो देखिए, 3 फ्रेंड थे। 3 फ्रेंड को एक बैट खरीदना था। तीनों ने 20-20 रुपये कलेक्ट किए। कितने हो गए? 60 रुपये। वो जाते हैं मार्केट।
50 रुपये का बैट होता है, 60 रुपये उनको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। दुकान मालिक आता है, फिर उसको 10 रुपये रिक्शे से वो जाता है नौकर, उनको 10 रुपये वापस करने, ठीक है। 4 रुपये उसका रिक्शा वाला लेता है, उसके बचे 6 रुपये। अब वो 6 रुपये जाता है तो 6 रुपये तीनों को करता है वापस। अब 6 रुपये पैसे 60 रुपये तीनों के थे तो तीनों को 2-2 रुपये माइनस हो जाते हैं, तो बचेंगे 18 रुपये उसने दिए तीनों ने, तो उनका हो जाएगा 54। 54 में से आप 4 रुपये जो लेंगे तो हो जाएगा आपका 58। तो आपका 60 रुपये का हिसाब बनता था और 58 रुपये आपका सामने आया है। तो आपको 2 रुपये का हिसाब बताना है कि 2 रुपये कमी क्यों आ रही है। आपने तो हिसाब बिल्कुल राइट किया है। तो देखिएगा, जिनका आंसर आ गया अच्छी बात है, जिनका आंसर नहीं आया वो अभी वीडियो को पूरा देखेंगे तो उनका भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन में गलती लोग कहाँ करते हैं। क्वेश्चन में गलती यहाँ करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि आपको 60 रुपये से मतलब नहीं है, आपको खर्च देखना है। तो बैट मिला जैसे कि 50 रुपये का और 4 रुपये हो गए उसको रिक्शे वाले के, तो आपका 54 रुपये का ही हिसाब बनेगा, क्योंकि जो आपका खर्च हुआ वो देखना है। 60 रुपये तो उनके खुद के हैं, वो कहाँ गए, वो तो उन्हीं के पास है ना 2 रुपये। क्योंकि एक मैजिक है और घुमाने वाला सवाल है, तो यहाँ पे दिमाग लगाने वाला ये है कि आपको सिर्फ खर्च निकालना है। 50 रुपये का आता है बैट और 4 रुपये हैं वो, तो 54 रुपये, इसका 60 रुपये का हिसाब कभी नहीं आएगा, सिर्फ आपको इसी प्रकार से आएगा। तो जिसको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एक बार ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी कन्फ्यूजन में क्वेश्चन डालें, ताकि वो भी इसमें 99% लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं आपसे। जय हिंद।